अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ा मीठा दूध, बड़ा मज़ेदार। और उसके लिए मैंने 1.5 किलो दूध है चूल्हे पर रखा हुआ है, पैन में डाल के हल्की आँच रखी है। और इसमें चंद इलायचियाँ पहले शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसके, इसलिए मैंने यहाँ नहीं रखे हुए। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर है आपके सामने है। और इसको मैंने अभी इधर ही रखना है, जब दूध को उबाल आएगा तो उसमें शामिल करेंगे। चंद बादाम है, उनको क्रश करके रख लेते हैं। और दूध में जब इसको 1 घंटा हमने उबालना है, जब अच्छी तरह से उबल जाएगा फिर उसमें चीनी शामिल करेंगे। चलिए इसको उबाल आने तक थोड़ा वेट करते हैं। दूध को अच्छे से उबाल आना शुरू हो गए हैं। चंद इलायचियाँ मैंने पहले से शामिल की थी, अब इसके अंदर चीनी शामिल कर लेते हैं। और बादाम है, मैंने इनको क्रश करके रखा हुआ है। बिल्कुल इस तरह से मैंने इनको क्रश किया है, बारीक बारीक। और कटर में आपको दिखा देती हूँ जिसके साथ मैंने कट किया, इनको भी शामिल कर लेते हैं। और चीनी शामिल कर लेते हैं। 1.5 किलो दूध था, उस हिसाब से मैंने चीनी डाली, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उबाल इसको अच्छी तरह से आ रहे हैं। इसके बाद ये 1 चम्मच जो कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है, इसके अंदर मैं पानी शामिल करती हूँ। और पानी शामिल करने के बाद इसको हम अपने दूध में शामिल कर लेते हैं। सिर्फ 1 चम्मच लेना है 1.5 किलो दूध में आपने। कॉर्नफ्लोर डालने से दूध बिल्कुल गाढ़ा महसूस नहीं होगा, लेकिन पीने में वो बिल्कुल गाढ़े दूध की तरह महसूस होगा। सिर्फ 1 चम्मच डालना है, अगर ज़्यादा डाल लेंगे तो फिर वो बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं देगा। वो पता चलेगा कि हमने कुछ इसमें मिक्स किया हुआ है। जितना थोड़ा हम इसमें कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और कोई पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें क्या डाला है। और इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं। कॉर्नफ्लोर वैसे भी हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो दूध में भी इस्तेमाल करने से इसका कोई नुकसान नहीं है। ये घोल के रखा है मैंने और अब इसको मैं मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए इसके अंदर शामिल कर लेती हूँ। और बस 1 चम्मच ही शामिल करना है। देखें आप, इसकी थिकनेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। दूध वैसे का वैसा ही, लेकिन टेस्ट जब इसको हम करेंगे पिएंगे तो बहुत अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट बिल्कुल खालिस दूध की तरह हमें महसूस होगा। और अब हम इसको करीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। दूध को अच्छे से उबाल आ गए, करीबन आधा घंटा मैंने पका लिया। आप देख सकते हैं इसमें कोई थिकनेस नहीं है, लेकिन दूध गाढ़ा भी हुआ है पहले से। और जब हम इसको पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीनन खुश हो जाएंगे कि ये बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे इसमें हमने खोया मिक्स किया हुआ है। और इसमें मैंने जब बादाम डाले हैं तो आप बादाम के साथ पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। और जब दूध बिल्कुल पक गया है तो अब इसके अंदर 1 चुटकी ग्रीन फूड कलर मैंने रखा हुआ था, तो उसको मैंने पानी में घोल लिया ताकि अच्छी तरह से उसका कलर आ जाए। इसको इसलिए डाला है कि अगर हम पिस्ता इस्तेमाल करें इसमें तो बिल्कुल लुक भी पिस्ते की आए और खाने में बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगे। आप पिस्ता भी क्रश करके डाल सकते हैं। क्रश किए हुए बादाम इसलिए डालें कि वो गले में नहीं फंसेंगे और अच्छा सा टेस्ट देंगे। आप इसके साथ पिस्ते भी इसी तरह शामिल कर सकते हैं। दूध बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व करने से पहले इसको खूब अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे और फिर इसको हम ग्लासेस में डाल लेंगे। बादाम पिस्ते वाला अच्छा सा मज़ेदार सा ठंडा ठंडा दूध हमारा तैयार हो गया है। अब इसको सर्विंग के बाद थोड़े से ऊपर बादाम डाल लेते हैं। जब इसके ऊपर बलाई आ जाएगी तो बादाम बड़े अच्छे से ठहर जाते हैं। आपने इसको बहुत ठंडा करने के बाद सर्व करना है। अगर हम इस दूध को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो आप उसके लिए 10 किलो अगर दूध है तो कम से कम आधा डिब्बा छोटा वाला कॉर्नफ्लोर का पूरा आप उसमें शामिल कर सकते हैं, जो 50-60 रुपए का आता है वो पूरा। और अगर दूध की क्वांटिटी जो बढ़ती जाएगी आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आप 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो अगर ले रहे हैं तो उनके लिए 2-3 टेबल स्पून से ज़्यादा आप इस्तेमाल मत करें, वरना गाढ़ा दूध का इफेक्ट आएगा जो कि अच्छा टेस्ट और लुक दोनों ही नहीं देगा। और जिस तरह आपको मैंने बताया रेसिपी को उसी तरह फॉलो कीजिएगा। बहुत अच्छी टेस्टी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। और अगर व्यूअर्स मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए साइड पे लगे हुए बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।